मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम लोग मांडुक्य कारिका के औलात शांति के ऊपर विचार कर रहे हैं। $96 नंबर कारिका। ज्ञान जो है, ज्ञानी को जो होता है स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान है। क्योंकि जो ब्रह्म जो है ना, जानने योग्य जो ब्रह्म है वो घटपट आदि के तरह गया नहीं है। तो घटपट आदि जो गया होता है उसको जानने के लिए है ना, जरा समझ कर रख लो, वहां पर क्या है, ज्ञान का संबंध हो रहा है। क्योंकि वो अपने से भिन्न है। वो घटपट आदि जो है अपने से भिन्न है, इसलिए उसको जानने के लिए प्रमाण चाहिए। क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। तो प्रमाता से भिन्न जो प्रमेय है उसको जानने के लिए क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। इसलिए वहां पर ज्ञान का संबंध होता है कि नहीं? आपका जो संबंध होगा, चिदाभास का संबंध होगा, तो फिर यह उसका प्रकाश होगा। परंतु
जो ब्रह्म ज्ञेय है वो तो घटपट आदि की तरह नहीं है ज्ञेय, वो चित स्वरूप है। वो चित स्वरूप भी है और अपने से भिन्न भी है, ये अपने से अभिन्न भी है। समझ में है ना? तो इसलिए वहां पर त्रिपुटी नहीं बनती है। वहां पर क्या है? त्रिपुटी नहीं बनती है। इसलिए वहां पर जो ज्ञान है वो स्वरूप से प्रकाश हो रहा है, स्वरूप से भान हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए ज्ञान का संबंध नहीं होता है। त्रिपुटी के बिना ही वो ब्रह्म का प्रकाश हो रहा है। वो प्रमाता जो है ब्रह्म को अपने स्वरूप से जानता है, अहम अस्मि ब्रह्म के रूप से जानता है। इसलिए वहां पर ज्ञान का संबंध नहीं है। और वहां पर मन भी ब्रह्म रूप हो गया ना, प्रमाता भी ब्रह्म रूप हो गया, और जो मन से होने वाली जो वृत्ति है वो भी ब्रह्म रूप हो गई। इसलिए ज्ञान का संबंध नहीं है। समझ में ना? तो ब्रह्माकार वृत्ति से केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान की क्या होती है? निवृत्ति होती है, और वृत्ति का कोई संबंध नहीं है। समझे ना? तो त्रिपुटी के बिना ज्ञान होता है। जैसे मान लो कि समुद्र का जो तरंग होता है, समुद्र तो उसमें तरंग का कोई संबंध नहीं बनता है। एक तरंग उठा तो तरंग क्या हो गया? वो समुद्र में लीन हो गया। इसलिए वहां पर कोई संबंध नहीं है। तो ये बात कही जाती है, समुद्रे लीयते तद्वत् जगन्मयी अनुलीयते तस्मात् मनः पृथक नास्ति जगन माया च नास्ति। है ना? हाँ, ऐसा होता है। जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गया तो समुद्र रूप हो गया तरंग, इसी प्रकार से जो है मन और मनोवृत्ति ये सब ब्रह्म में एक हो जाते हैं, उसका बाद हो जाता है। जैसे सर्प का सर्प रज्जु स्वरूप हो जाता है, इसी प्रकार मन भी ब्रह्म रूप हो गया और मनोवृत्ति भी ब्रह्म रूप हो गई। इसलिए वहां पर जो ज्ञानी को ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होता है वहां पर संबंध नहीं बनता है। त्रिपुटी के बिना ही ब्रह्म का भान होता है। तो लेकिन योग में जो निर्विकल्प जो समाधि होती है, तो वेदांत में निर्विकल्प समाधि से वो अलग है। तो योग दर्शन में जो निर्विकल्प समाधि होती है वहां पर क्या है कि चित्त जो है वो प्रकृति में लीन हो गया। निर्विकल्प समाधि के बाद चित्त कहाँ? प्रकृति में लीन हो गया, और जो है वो पुरुष प्रकृति से अलग हो गया। परंतु वहां पर पुरुष जो है नाना है, वो पुरुष क्या है? नाना है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये पुरुष जो है ब्रह्म आत्मा एक ही है, वो एक ही है। और चित्त का लय प्रकृति में नहीं होता है, यहाँ पर चित्त का लय तो ब्रह्म में ही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं होता है ना? तो ये बात तो हो गई। उसके बाद जो है 96 में, 96 तो हो गई, 97 में आप लोग देखिए विचार, कूटस्थम ब्रह्म एव तत्त्वम इति स्वमते ज्ञानम असंगम सिद्ध्यति इति उक्तम। देखो कहते हैं कि जो कूटस्थ जो है ना ब्रह्म, वही हो गया तत्व जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, वो निर्विकार है, वो है ना। और उसका संबंध किसी के साथ नहीं है, ज्ञान के साथ भी कोई संबंध नहीं है, प्रमाण के साथ भी कोई संबंध नहीं है। वो कूटस्थ ब्रह्म ये हो गया तत्व, है ना। क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं कुछ, आप कहते हो, ठीक है। इति स्वमते मतलब वेदांत मत में
ज्ञानम असंगम सिद्धति। ज्ञान क्या सिद्ध हुआ? असंग सिद्ध हुआ, क्योंकि ब्रह्म ही तो ज्ञान स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से कोई अतिरिक्त नहीं है। उससे कोई अतिरिक्त होता वो तो क्या हो जाता, फिर उसका संबंध बनता। इति उत्तम, ये बात जो है आपके सिद्धांत में कही गई, पूर्व पक्षी कह रहा है। परंतु मतांतरे पुनः, मतांतर मतलब क्या? अद्वैत वेदांत से अतिरिक्त सिद्धांत, वहां पर तो ऐसा नहीं है। अरे वहां पर ज्ञान का संबंध बनता है। अरे भाई आपसे घटपट आदि भिन्न है, और ज्ञान जो होगा ज्ञान तो आपको होगा, और आपके ज्ञान का संबंध घट के साथ होगा, तब तो घट का भान होगा, तो वहां पर त्रिपुटी बनती है कि नहीं? तब निर्विषय ज्ञान तो होता नहीं हो, ये बात कह रहे हैं। मतांतरे मतलब अद्वैत वेदांत से अतिरिक्त मत में पुनः सविषयत्वात् ज्ञानस्य, ज्ञान तो सविषय होता है, ज्ञान का विषय घटपटादि होता है कि नहीं? और आत्मा के विषय में भी ऐसा है, मन का संबंध होगा तो ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान का विषय आत्मा होगा। तो कहते सविषयत्वात् ज्ञानस्य, ज्ञान तो सविषय हो गया, इसलिए असंगतम असंगतम, इसलिए ज्ञान असंग हो रहा है तुम कहते हो, ये तो असंगत कहाँ, संगत नहीं हुआ यहाँ पर, संगति बनी नहीं हो। ज्ञान से असंगतम, ये जो आपका सिद्धांत है असंगतम, ये युक्ति संगत नहीं है, असंगत प्राप्त हुआ। ऐसा कहने पर जो है कारिका में ये बात कहते हैं, देखो अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये, अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमाने विपश्चितः, जायमाने विपश्चितः असंगता सदा नास्ति, असंगता सदा नास्ति किमुतावरणाच्युतिः, किमुतावरणाच्युतिः। देखो भाई ये बात कहते हैं कि अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमाने अविपश्चितः। तो कहते हैं कि वैधर्म्य जायमाने, मतलब आत्मा का विलक्षण्य जिसमें है वो हो गया कौन? अनात्मा हो गया, है ना। आत्मा कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है। तो ऐसा सच्चित आनंद स्वरूप कहीं अनात्मा है ही नहीं, हो अनात्मा में है ही नहीं, ठीक है। आत्मा सत है और अनात्मा क्या है? असत है। आत्मा चित स्वरूप है और अनात्मा जड़ है। आत्मा आनंद स्वरूप है और अनात्मा क्या है? दुख रूप है। इसलिए आत्मा का साधर्म्य कहीं जगत में है ही नहीं। फिर क्या है? वैधर्म्य है। तो वैधर्म्य मतलब अनात्मा है कि नहीं? अनात्मा, अनात्म पदार्थ में यदि जायमान है, यदि उत्पन्न हो जाएगा, मतलब आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा यदि उत्पन्न हो जाए, और अणुमात्रे भी जायमान है, थोड़ा सा भी आत्मा से अतिरिक्त वस्तु यदि उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? ज्ञान का संबंध हो जाएगा ना, ज्ञान का संबंध हो जाएगा, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो आपका संबंध हो जाएगा, है कि नहीं? तो किसका कह रहे हैं? अविपश्चित। विपश्चित का अर्थ विवेकी ज्ञानी, और अविपश्चित का अर्थ अविवेकी। तुम तो अविवेकी हो, इसलिए क्या होगा? अविपश्चित मतलब अविवेकी न, असंगता सदा नास्ति, तब तो तुम्हारी असंगता नहीं रहेगी, तुम्हारा संबंध हो जाएगा ना। अरे भाई घटपट आदि यदि उत्पन्न होता है यदि कहते हो, तो घटपट आदि के साथ आपका क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। तो असंगता कहाँ रहेगी आपकी? फिर श्रुति तो कहती है असंगो ही अयम पुरुष,
तो संबंध ही नहीं बनेगा आपका, समझ में ना। तो फिर जो है किमुता आवरण अच्युति ही, हाँ, तब तो आवरण का भंग कहाँ से होगा फिर, समझ में ना। तो आवरण का भंग भी, क्योंकि असंग ज्ञान से ही तो आवरण भंग होगा ना, हाँ, असंग चित्रेण शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो असंग रूपी ज्ञान कहाँ होगा आपको, असंग रूपी जब ज्ञान नहीं होगा तो आवरण की निवृत्ति नहीं होगी, आवरण की निवृत्ति जब नहीं होगी तो मुक्ति कहाँ से होगी फिर, मुक्ति की अनुभूति ही नहीं होगी फिर, है ना। तो ये बात है, इसलिए क्या मानना चाहिए, हाँ, अनात्मा की उत्पत्ति होती ही नहीं है, वो उत्पत्ति जैसी दिखती है, वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती है। उत्पत्ति जब नहीं होगी तो ज्ञान का संबंध नहीं होगा, समझ में ना। ये असंग ज्ञान है, तो असंग ज्ञान से आवरण की निवृत्ति होगी, मतलब मेरा संबंध है ही नहीं किसी के साथ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं दृग रूप हूँ, और दृश्य के साथ कोई संबंध है ही नहीं। तो ऐसा ज्ञान से तो आवरण का भंग होगा ना, ये बात कहते हैं। इसलिए क्या तात्पर्य निकला, ज्ञान तो असंग ज्ञान होता है ज्ञानी को, मतलब असंग ज्ञान होता है, मतलब असंग ज्ञान अपना स्वरूप है, ये तात्पर्य है। तो थोड़ी सी टीका जो है आप देख लीजिए। अच्छा, तो इतः नहीं, टीका पहले देख लें। अविद्वद्दृष्ट्या कस्यचित् अपि पदार्थस्य जन्म अंगीकारे, देखो विद्वान की दृष्टि से तो किसी पदार्थ की उत्पत्ति ही नहीं हुई किसी पदार्थ की उत्पत्ति ही नहीं है ना। हाँ, तो ये किसकी दृष्टि से, विद्वान की दृष्टि से। हाँ, इसलिए शास्त्र का विचार करने पर ही ये बात आपको ये दृष्टि मिलेगी, समझ में ना। असंग शस्त्र रूपी जो दृष्टि है ना, ज्ञान जो असंग है, असंग ज्ञान रूपी जो शस्त्र है ना, यही तो दृष्टि है। तो ये जो है महापुरुष के मुख से शास्त्र का श्रवण करोगे, महापुरुष की कृपा होगी, तब जाकर के ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा, समझे ना। इसलिए जब तक आपको गुरु प्राप्त नहीं हो रहा है, जब तक आपको शास्त्र श्रवण नहीं हो रहा है, तब तो आप कर्म करो, उपासना करो, कोई आवश्यक कोई है ना, कोई यहाँ पर विरोध नहीं है। परंतु आपको गुरु की प्राप्ति होगी, गुरु का अनुग्रह भी हो रहा है, जैसे आप लोगों के ऊपर हो रहा है कि नहीं, है ना, तब तो वेदांत का श्रवण में ही लगना चाहिए। बाकी क्या है, वो गुण संसार का जो है ना, संसार में जो करना है ये तो आपके प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, आपके प्रारब्ध के अनुसार वो माया कर लेती फिर, समझ में ना। संसार में जो व्यवहार है वो तो माया आपके कर्म के अनुसार कर लेती है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, समझ ना। चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, हाँ, तो गृहस्थ के लिए महात्मा भी कोई बनते हैं, हाँ, और मान लीजिए महात्मा भी हो, कोई मंद बन गया, कुछ बन गया, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, मठ मंदिर बना दिया, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो यही है, आत्मज्ञान के लिए वेदांत श्रवण आदि करके अपना कल्याण करना, यही पुरुषार्थ है, समझ में ना। इसलिए कहते हैं कि न शास्त्रणा बिना सिद्धिर दृष्टा चैव जगत्त्रये, तस्मात् तस्मात् एनम दातारम, दातारम शास्त्र दातारम अच्युतम, तस्मात् मेलन दातारम शास्त्र दातारम अच्युतम। ये देखो, ये शास्त्र के बिना ये सिद्धि नहीं होती है, ज्ञान की सिद्धि जो है ना, ज्ञान की प्राप्ति शास्त्र के बिना तो होगी नहीं। तीनों लोकों में, जगत त्रय कहा, तीनों लोकों में शास्त्र के बिना तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं, वो भी गुरु मुख से इसलिए जीवात्मा का परमात्मा का से जो मिलन कराने वाला तो गुरु होता है,
है, नायमात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमय देश गुणते त्यान लभ्य। जो गुरु जिस साधक को वर्ण कर लेता है, समझे ना, उसी का ही मिलन होता है परमात्मा से। अहमअस्मि परब्रह्म ज्ञान होगा, नहीं तो कैसे होगा, है ना। इसलिए जो आपको ज्ञान दे रहा है, वही तो परमात्मा स्वरूप ही हो। गुरु ही परमात्मा ही गुरु के रूप से, समझना ना। इसलिए वो कहा अच्युतम का हो तस्मात् मेलन दातारम शास्त्र दातारम अच्युतम, है ना। इसलिए जावदीवम त्रयोवेन्द्या वेदांत और गुरु ईश्वर, ये परमात्मा को, गुरु को, शास्त्र को, भगवती श्रुति को ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसकी कृपा के बिना ज्ञान तो होता नहीं नारायण, समझ में ना। तो टीका हम देख लें भाई। अविद्वत दृष्टिया कस्यचित अपि पदार्थस्य जन्म अंगीकार। विद्वान के दृष्टि से तो जन्म हुआ ही नहीं किसी का अरे भाई सपनों का पदार्थ कितना भी दिखता रहे, जन्म कहाँ हुआ है बताओ, जन्म हुआ नहीं। जन्म जैसा दिखता है लेकिन जन्म वास्तविक हुआ नहीं। वहाँ पर ज्ञान का संबंध भी दिखता है, समझ में कि नहीं। आप घटपट आदि को देख रहे हो तो आपका संबंध हो रहा है कि नहीं सपनों में, है ना। त्रिपुटी हो रही कि नहीं, वास्तविक है ही नहीं। ज्ञान के दृष्टि से वास्तविक जन्म है ही नहीं, तो संबंध कहाँ से बनेगा। ये अविद्वान के दृष्टि से बस ऐसा है। वो क्यों ऐसा होता है, क्यों ये दृष्टि जो है ना, असंग ज्ञान रूपी दृष्टि जो है वो ज्ञानी को प्राप्त होती है, अज्ञानी को क्यों नहीं है, समझ में। क्योंकि वो बुद्धि में तादात्म्य करके रखा है ना, है ना। जिस साक्षी से मतलब अपना स्वरूप से, जिस साक्षी से ये बुद्धि भास रही है कि ना, मन भास रहा है, समझ, उसी के साथ तादात्म्य करके रखा है कि नहीं। तो असंग ज्ञान रूपी जो साक्षी है उसमें जो प्रतिष्ठित हो जाएगा तो असंग ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ज्ञानी को जो ज्ञान है वो असंग ज्ञान है वो। और विद्वान ये अविद्वान को जो है वो त्रिपुटी ज्ञान हो रहा है, त्रिपुटी से, है ना। ये वही होता है। तो ये जरा समझ रखना, ये बुद्धि में बैठा कर रख लो। जिस साक्षी से बुद्धि प्रकाशित हो रही है ना, उसी बुद्धि में आप क्या कर रहे हो, तादात्म्य कर रहे हो कि नहीं। आप तादात्म्य कर रहे हो। जैसे मान लो जिस समय आपको मन का स्फुरण नहीं हो रहा है तो आप कैसे है, निर्विशेष है कि नहीं, आप ज्ञान स्वरूप है कि नहीं। तो आपका संबंध किसी के साथ बन रहा है क्या, किसी के साथ नहीं बन रहा हो। लेकिन आपका स्वरूप ज्ञान है कि नहीं। वो कैसा ज्ञान है, वो असंग ज्ञान है। आपका ज्ञान कैसा है, असंग ज्ञान है। लेकिन एक संकल्प हुआ मान लो, और संकल्प हुआ तो अब कैसा हो गया, अब जो भेद आ गया देखो, आप हो गए दृग, और जो संकल्प जो भाष रहा है वो हो गया दृश्य। वो क्या हो गया, दृश्य हो गया कि नहीं। लेकिन इस समय भी आप कैसे हो, असंग हो। इस समय भी आप क्या हो, असंग हो, समझ में ना। ऐसा होता है। ये जरा समझ रख लें। परंतु उसके साथ जब तादात्म्य कर लिया, त्रिपुटी भाष रहे ना, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये तीनों को जो प्रकाशित कर रहा है वो आपका स्वरूप है। वो आपका क्या हो गया, स्वरूप हो गया। लेकिन जब अंतःकरण में तादात्म्य जब कर लिए तो आप क्या हो गए, आप हो गए प्रमाता। ये बुद्धि में बैठाओगे तब पकड़ में आएगा। जैसे सपना है, देख लो सपना है, ये स्वप्न का जो तुरीय चेतन वो तीनों को प्रकाशित कर रहे हैं कि नहीं, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय, देखो इसमें त्रिपुटी है। ज्ञान जिसको हो रहा है, मान लीजिए स्वप्न में आप किसी शरीर के साथ तादात्म्य करके आप प्रमाता मान रहे हो, आप घट को आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तो ज्ञान हो रहा है ना आपको, तो त्रिपुटी है कि नहीं, प्रमाता प्रमाण प्रमेय है कि नहीं। जब जिस शरीर में आप तादात्म्य कर ले हो उसको आप क्या मान रहे हो,
प्रमाता मान रहे हो कि नहीं, है कि नहीं? वही मैं हूँ। और ज्ञान आपको हो रहा है, आपको क्या हो रहा है? ज्ञान। आप ज्ञान का क्या हो गए? आश्रय हो गए, और ज्ञान का विषय घटपट आदि हो गए, परंतु वो आपका स्वरूप नहीं है। जिस घट को देख रहे हो और अपने को प्रमाता समझ रहे हो, अपने को मनुष्य देवदत्त समझ रहे हो, वो आपका स्वरूप नहीं है कि नहीं? परंतु जिससे ये प्रकाशित हो रहा है, देखने वाला जिससे प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान का आश्रय जिससे प्रकाशित हो रहा है, वो आप हो। वो क्या हो? आप हो। समझ में कि नहीं? इसलिए परंतु उसका भान क्यों नहीं हो रहा है? कि कल्पित शरीर के में जब तादात्म्य करके आप अपने को मान रहे हो ना, इसलिए वो असंग ज्ञान में आप प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हो। तो असंग ज्ञान में जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो फिर जो ये रहेगा नहीं, ये क्या है? त्रिपुटी फिर रहेगी नहीं। फिर वो जानता है कि मेरी सत्ता से तीनों की सत्ता है ही नहीं है। हाँ, आप समझ में कि नहीं है? ये बात है। तो अविद्वत दृष्टिया कस्यचित् अपि पदार्थस्य जन्म अंगीकारे, जन्म यदि स्वीकार करेंगे तो ज्ञानस्य तत् अनुसंगित्वेन, तो ज्ञान क्या हो जाएगा? वो उत्पन्न होने वाले पदार्थ के साथ क्या होगा? फिर संबंध हो जाएगा, है कि नहीं? संबंध हो जाएगा ज्ञायमान वस्तु के साथ। तब तो असंगत्व अयोग है, तब तो आपका स्वरूप असंगता नहीं होगा। असंगता नहीं होगी मतलब असंगता का भान नहीं होगा, ये तात्पर्य है। तो असंग ज्ञान जब नहीं होगा तो बंध ध्वंस लक्षणम, जो बंध जो है बंधन की निवृत्ति, यही तो आपका प्रयोजन है कि नहीं? तो फिर बंधन की निवृत्ति कहाँ से होगी? ज्ञान नहीं होगा तो बंधन की निवृत्ति भी नहीं होगी। इसलिए दूर उपास्तम भवाति, ये बंध ध्वंस की निवृत्ति रूपी जो प्रयोजन है वो तो दूर से ही परास्त हो गया। मतलब दूर, मतलब वो बंधन की निवृत्ति होगी नहीं, बंधन की निवृत्ति होगी नहीं, है ना? तो ये बात यहाँ पर कह रहे, इसलिए कह दिया कि कारिका में कि मूत आवरण च्युति, आवरण का भंग कैसे हो पाएगा? फिर असंग ज्ञान जब नहीं होगा तो आवरण का भंग रूपी मोक्ष नहीं होगा। अच्छा, और ये तो श्लोक का विचार हो गया। अब आगे जो है, श्लोकाक्षराणि व्याकरोति इत, श्लोकों में जो अक्षर मतलब पद है, उस पदों का अब जो है व्याख्यान कर रहे हैं। इतः, इत का मतलब विद्वान। इससे विद्वान कौन है दुनिया में, संसार में विद्वान कौन है? वास्तविक अद्वैत ब्रह्म को जानने वाला वही विद्वान है वास्तविक। अद्वैत मतलब ये नहीं कि जिसमें वो विशेषण हो, चेतन भी हो, वो अद्वैत नहीं यहाँ पर। विशिष्ट अद्वैत को भी तो अद्वैत बोलते हैं, वो नहीं यहाँ पर, है ना? जिसमें किसी प्रकार का भेद परिच्छेद है ही नहीं। हाँ, ऐसा जो है स्वरूप को जानने वाले को कहा जाएगा अद्वैतवादी। तो अद्वैतवादी जो विद्वान है उससे, देखो लिख दिया टीका में, विद्वान अद्वैतवादी पंचम्या परामृश्यते। पंचमी का अर्थ पंचमी व्यक्त्यंत। कौन है? इतः, ये जो है भाष्य में जो है ना, इससे मतलब अद्वैत वेदांती से अतिरिक्त जो है अन्यश्याम। अन्यश्याम कौन हो गए? मतलब द्वैतवादी। द्वैतवादियों में वादी नाम, अन्येषाम वादी नाम मतलब द्वैतवादी। अणुमात्रे अपि, श्लोक में आया अणुमात्रे अपि मतलब थोड़ा सा भी, अल्पे अपि, हाँ, जो थोड़ा सा भी भेद देखता है, मतलब भेद को सत्य मानता है कि नहीं? तब तो असंग ज्ञान आपका नहीं हो पाएगा। ये बात कह रहे हैं, है ना? वैधर्म्ये वस्तुनि, हाँ, वैधर्य वस्तु कौन हो गए? आत्मा से विलक्षण जो वस्तु है, आत्मा का वैलक्षण्य जिसमें है वो कौन हो गया? अनात्मा वस्तु। तो अनात्मा वस्तु में
अनात्मा वस्तु की उत्पत्ति मानने पर सप्तमी देखो, है ना, बहिरंतरवा, चाहे बाहर हो चाहे अंदर, बाह्य वस्तु की उत्पत्ति मान लो चाहे आभ्यंतर वस्तु की, ये बाहर अंदर कुछ नहीं है। ये आत्मा के दृष्टि से ना कोई बाहर है ना कोई अंदर है। बताओ, अरे जिस पर्दे में चित्र दिखाई दे रहा है वो चित्र क्या हो, पर्दे से बाहर है क्या? कोई बाहर नहीं है, समझ में ना। ठीक इसी प्रकार से आपके ना कोई अंदर है ना कोई बाहर है, आप व्यापक स्वरूप हो। आप व्यापक स्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो आपके अंदर और बाहर कौन है? कोई नहीं है। तो शरीर अपने को यदि परिच्छिन्न मान लिया, शरीर है परिच्छिन्न, और परिच्छिन्न शरीर में जब तादात्म्य कर लिया तो अब क्या हो गया? अब जो है भेद हो गया, आभ्यंतर बाह्य। शरीर के बाहर घटपट आदि हो गया बाहर, और शरीर के अंदर जो सुख दुख आदि ये हो गया आभ्यंतर। तो ये बोलते हैं बहिरंतरवार जाए, माने चाहे बाहर का पदार्थ मान लो चाहे आभ्यंतर का पदार्थ मान लो, है ना। तो मानो उत्पद्य माने, तब तो ज्ञान कैसा हो जाएगा फिर? ज्ञान जो है संग ज्ञान होगा, ज्ञान का संबंध बन जाएगा फिर, है कि नहीं? असंग ज्ञान होगा नहीं। तो ये बोलते हैं अविपश्चित मतलब अविवेकी ना, असंगता मतलब असंगतम नास्ति, ज्ञान तो असंग फिर नहीं होगा, ज्ञान असंग नहीं होगा, है ना। तो किमुत वक्तव्यम आवरण च्युतिर्बंधनासो है नास्ति, अर्थात आवरण भंग नहीं हो पाएगा, है ना। किम का अर्थ आक्षेप, बंधन की निवृत्ति रूपी जो है मोक्ष है ये कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, समझे ना। अच्छा, तब देख लो नारायण आगे। आगे है, थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो भाई देखो अगले श्लोक के ऊपर, नचेत आवरण च्युतिरिष्यते तर्हि स्वीकृतम आवरणम। देखो कोई आक्षेप कर रहा है, नचेत आवरण च्युतिरिष्यते, तो तर्हि स्वीकृतम, तो आवरण भंग नहीं हो पाएगा आपने कहा ना, है कि नहीं। अज्ञानियों का जो आवरण है तो उस आवरण का भंग नहीं हो पाएगा, अज्ञान, ये क्या बोलते हैं अज्ञानों का। इसका मतलब आपने आवरण को मान लिया, ये तात्पर्य हुआ ना। आप क्या बोलते हो कि अज्ञानों में जो आवरण है, ज्ञान को असंग न मानने पर आवरण का भंग नहीं हो पाएगा, आप कह रहे हो। इसका मतलब आवरण है ये तो मान लिया ना, इसलिए जो क्या होगा फिर द्वैतापत्ति आ गई। तो द्वैतापत्ति आ जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर वही ज्ञान आपका संबंध हो जाएगा आवरण के साथ, ज्ञान का संबंध। क्योंकि देखो आवरण को, आवरण नामक पदार्थों को आपने मान लिया तो आपके ज्ञान का संबंध आवरण के साथ हो जाएगा, तब तो ज्ञान फिर क्या है? असंग कहाँ हुआ फिर? ये तात्पर्य इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके कहते हैं देखो, अलब्धावरणः सर्वे, अलब्धावरणः सर्वे धर्मः प्रकृतिनिर्मलः, धर्मः प्रकृतिनिर्मलः आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता, आदौ बुद्धास्तदा तथा मुक्ता बुद्ध्यन्त इति नायकः, बुद्ध्यन्त इति नायकः। अब कहते हैं देखो सिद्धांती बोलते हैं कि देखो सर्वे धर्मः, सर्वे धर्म, धर्म का अर्थ कौन? जीव, आत्मा, सभी जो आत्मा है ना। क्योंकि पहले अपने को भिन्न भिन्न मान रहा था ना, इसलिए बहुवचन कह रहे हैं।
सभी जीवात्मा बोलते हैं कि अलब्ध आवरण, आवरण है ही नहीं वास्तविक। क्योंकि जो अज्ञान जो कहते हो ना, अज्ञान रूपी जो आवरण है ना, वो वास्तविक है ही नहीं पदार्थ। वास्तविक पदार्थ वो है कहाँ? इसलिए वो कल्पना है, कल्पना। ये विद्वान की दृष्टि से अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, समझ में ना? अज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो भाई ये कैसे नहीं, हमको तो भान हो रहा है। अरे भाई जो आपने कल्पना कर लिया ना, और क्या है। इसलिए विचार जब करते हैं तो अज्ञान के विषय में, तो एक तो युक्ति की दृष्टि से है ना, क्योंकि युक्ति की दृष्टि, एक लौकिक दृष्टि, एक ज्ञानी की दृष्टि है। कितने दृष्टि हो गई? 3 दृष्टि होगी ना। तो लौकिक दृष्टि से जगत आपको क्या दिखाई दे रहा है? सत्य दिखाई दे रहा है। इसलिए परमात्मा की माया वो क्या हो गई? सत्य हो गई। इसे सत्य मानते हैं बहुत लोग। परमात्मा की सत्य, परमात्मा की जो माया जो शक्ति है ना, वो सत्य है, इसलिए वो सत्य है। हाँ, लेकिन ये विचार करेंगे भाई, दिखाई देने पर ही वास्तविक सत्य नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया? मिथ्या है। इसलिए जगत में मिथ्या है, और जो अनिर्वचनीय जो अज्ञान है वो भी क्या है? वो भी मिथ्या, इसलिए अनिर्वचनीय बोलते हैं। इसलिए ये युक्ति की दृष्टि से है ना, क्योंकि श्रुति बहुत जगह पर कही है कि न असत आसित, वो सद भी नहीं है और असत भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? अनिर्वचनीय। ये कौन सी दृष्टि है? युक्ति की दृष्टि से। युक्ति की दृष्टि से अज्ञान को कहो अथवा आवरण को, ये क्या है? अनिर्वचनीय है, समझ में ना? सत्वेन निर्वक्तम असत्येन अपि निर्वक्तम। वो अज्ञान रूपी जो आवरण है ना, आवरण 2 प्रकार के हैं, ये जानते हो ना। एक असत्व आवरण और एक अभान आपादक आवरण, है ना। न भाति कुटस्थ ब्रह्म नास्ति कुटस्थ ब्रह्म। कोई अज्ञानी से पूछेगा, कोई ज्ञानी, भाई कुटस्थ ब्रह्म को जानते हो? तो क्या बोलेगा? नहीं, कुटस्थ ब्रह्म अहम न जानामि। तो ये आवरण है यहाँ पर, असद्व अभान आपादक आवरण। कूटस्थ ब्रह्म का भान नहीं होना, ये आवरण हो गया। ये क्या हो गया? आवरण हो गया। और कूटस्थ ब्रह्म नहीं है, ये असत्व आपादक आवरण हो गया, है ना। ये जो अभान आपादक आवरण, ये असत्व आपादक आवरण, ये युक्ति की दृष्टि से ये क्या है? अनिर्वचनीय है। युक्ति की दृष्टि से अनिर्वचनीय, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से, विद्या के दृष्टि से वो तुच्छ है। श्रुति बोलते हैं नेह नानास्ति किंचन। ये अद्वैत ब्रह्म में ब्रह्म से अतिरिक्त कोई पदार्थ है ही नहीं। एक द्वितीयम श्रुति बोलती है। नृसिंह उपतापी उपनिषद में कहा गया तुच्छम इदम रूपमस्य। वो तुच्छ ही है, वास्तविक अज्ञान आवरण नाम की कोई चीज है ही नहीं, समझ में ना। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं सर्वे धर्मा अलब्धावरण, आवरण वास्तविक कोई है ही नहीं। जैसे मान लीजिए स्वप्न में कोई बंधन है क्या? स्वप्न में वास्तविक कोई बंधन तो है ही नहीं, परंतु बस बंधन की प्रतीति मात्र हो रही है, बस और कुछ नहीं है। बंधन की प्रतीति मात्र हो रही है, समझ में ना। जैसे जागृत में आपके स्वरूप में कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन समस्या की अप्रतीति है, बस। ये विचार करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। जैसे मान लो जैसे गधा मान लिया कि मैं बंधा हूँ, गधा मान लिया कि मैं क्या है? बंधा हूँ, तो बंधन है? बोलो, बंधन नाम की कोई चीज है ही नहीं।
समझने के ना रस्सी है ना रस्सी का कोई संबंध है, हो गया ना। ये विचार करना पड़ता है ना। बोलते हैं कि हाँ, ज्ञानी की दृष्टि से ना अज्ञान है ना अज्ञान से होने वाला आवरण है, ना उसका कोई संबंध है। अज्ञान भी नहीं है, अज्ञान से होने वाला आवरण भी नहीं है, और कोई विक्षेप भी नहीं है। ये विचार करना चाहिए। बोलते कि अनिर्वचनीय जो बोलते हो वो युक्ति की दृष्टि से हो, है ना। मिथ्या मान करके उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। मिथ्या ही अनिर्वचनीय है, ये भी युक्ति की दृष्टि से है। किसकी दृष्टि से? तो ज्ञान की दृष्टि से विचार करोगे तो ना अज्ञान कोई पदार्थ है, ना आवरण कोई है, ना तुच्छ है, ये ना विक्षेप है, ना उसका कोई संबंध है। समझ में कि नहीं? कोई है ही नहीं। जैसे गधा मान लिया। क्या मान लिया? गधा। ये तो कहानी आप जानते हो, रोज उसको बांधता था वो गधे का मालिक, है कि नहीं? हाँ, तो रात में आकर के बांध लेता था, हर एक दिन जो वो बांधा नहीं हो, मालिक जो है वो गधे को बांधा नहीं हो, और सुबह जब काम के लिए लेना है तो वो ले रहा है, तो जा नहीं रहा हो, डंडा भी उसको मार रहा है। डंडा ही मार रहा है, लेकिन गधा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो मान रहा है ना, वो मान लिया कि मेरे गले में क्या है, रस्सी है और मैं बंधा हूँ। और कोई आकर देख ले गधा डंडा भी खा रहा है फिर भी गधा नहीं जा रहा है। हाँ, बड़ा आश्चर्य हो गया। कोई सज्जन जा रहे थे बगल में, तो उसने पूछा भी क्या बात है, भी क्यों मार रहे हो? तो गधा नहीं जा रहा, मार रहा हूँ। कोई बीमार तो नहीं है? बोले नहीं, कोई बीमार नहीं है। तो उसने फिर बुद्धि लगाई सज्जन ने, अरे भाई तो इसको रोज बांधते थे क्या? हाँ, मैं उसको बांधता था। हाँ, बस इसलिए नहीं जा रहा है। हाँ, इसको खोल दो। क्या करो? इसको खोल दो, है कि नहीं? तो खोल दिया उसको। कैसे खोलेंगे? ऐसा नहीं जैसे खोलते हो ऐसे ही हाथ घूम ऐसे करके खोल दो, और क्या। और वो गधा मान लेते कि मैं बंधन से छूट गया। छूटा क्या? हो बंधन है ही नहीं तो छूटेगा क्या, बताओ? ना अज्ञान है, ना आवरण है, ना विक्षेप है, ना उसका संबंध है, उसकी निवृत्ति भी नहीं है। उसकी क्या है? निवृत्ति भी वास्तविक है ही नहीं। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, देख लो, है ना। तो है सर्वे धर्मा अलब्ध आवरण। ये आत्मा रूपी अधिष्ठान में जो है ना, आवरण वास्तविक है ही नहीं। ये अलब्धम आवरणम ये शाम ते अलब्ध आवरण। आवरण नाम की कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो इसलिए वो स्वभाव से कैसा है? प्रकृति निर्मला। इसलिए आत्मा स्वरूप से ही निर्मल है। आत्मा को निर्मल करना नहीं पड़ता है, आत्मा को निर्मल करना पड़ता नहीं। आत्मा स्वरूप से कैसा हो? निर्मल ही हो। वो आत्मा स्वरूप से निर्मल, अत्यंत मलिनो देहो देहिचा तंत निर्मला उभयोर अंतरो ज्ञात्वा कस्य शोचम विधीयते। ये जावल दर्शन उपनिषद में कहा गया, अत्यंत मलिनो देह। ये देह, ये कल्पित जो शरीर है ना, पंच महाभूत, ये तो ऐसे ही कि वो हमेशा वो मलिन ही रहता है, कुछ भी कर लो। ये शरीर तो कैसा है? मलिन, थोड़ा बहुत नहीं है, अत्यंत मलिन। अत्यंत मलिनो देहो, है कि नहीं। ये देह को विचार करके जिसको वैराग्य नहीं हो रहा है, और कहीं भी संसार में उसको वैराग्य नहीं हो सकता। तो शुद्ध जावल दर्शन उपनिषद श्रुति बोलती है कि अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मल। इसका जो अधिष्ठान जो आत्मा है ना, वो अत्यंत निर्मल है कि नहीं। ऐसा जब जान लिया, उभयोर अंतर ज्ञात्वा, है कि नहीं, दोनों के स्वरूप को जान लिया, तो फिर कस्य शोचम विधीयते। बोले किसको शुद्ध करेगा? शरीर तो शुद्ध हो ही नहीं सकता है, और आत्मा तो अत्यंत शुद्ध ही है। है कि नहीं। तो इसलिए बोलते हैं संबंध बनता नहीं ना किसी से। अरे भी आत्मा से कोई अतिरिक्त हो तब तो संबंध बनेगा ना।
इसलिए प्रकृति का अर्थ स्वभाव, इसलिए नित्य निर्मल हो। आत्मा कैसा है? नित्य निर्मल हो। अच्छा, और आदो बुद्धा, ये आत्मा तो पहले से वो नित्य वो चित्त स्वरूप है वो, इसलिए आत्मा के भान के लिए किसी भान की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? अत्राय पुरुषम स्वयं ज्योति, देखो आत्मा चित्त स्वरूप होने से वो स्वयं प्रकाश है वो, है ना? तो यद्यपि जागृत में भी है वो आत्मा चित्त स्वरूप है, फिर भी ये मन का व्यापार हो रहा है, इंद्रिय का व्यापार हो रहा है, आदित्य का प्रकाश हो रहा है, इसलिए भान नहीं हो पाता है। फिर स्वप्न दृष्टांत में लो, स्वप्न में ना इंद्रिय का व्यापार हो रहा है, ना आदित्य प्रकाश, चंद्रमा प्रकाश, फिर आत्मा का भान कैसे हो रहा है? फिर आत्मा वो उसका स्वरूप से चेतन हो, समझ में ना? हाँ, इसलिए आदो बुद्ध नित्य प्रकाश स्वरूप है वो, आदो बुद्धा, है ना? और तथा मुक्ता, तथा मुक्त का मतलब क्या हुआ? वो स्वरूप से वो मुक्त है, वो नित्य मुक्त है वो कैसा है? वो नित्य मुक्त है, समझ में ना? हाँ, जिस समय भी, हाँ, जिस समय आपको दुख हो रहा है उसी समय भी आपका दुख का कोई संबंध नहीं है, समझ में ना? हाँ, दुख का संबंध वास्तविक आप में है ही नहीं हो, है ना? हाँ। अच्छा, और बुद्ध्यंतेति नायका, आत्मा नित्य प्रकाश स्वरूप है वो, लेकिन प्रकाशित करता है आत्मा, ये जो बात कही जाती है ना, उसका, हाँ, उसके सामर्थ्य से हो। वृत्ति, वृत्ति है जड़, घटाकार पटाकार वृत्ति जड़ है, समझ में ना? वृत्ति में ज्ञानत्व का संपादक बिंब होता है, समझ में ना? वृत्ति है उपाधि, वृत्ति क्या है? उपाधि, दर्पण स्थानीय है। वृत्ति क्या हो गई? दर्पण स्थानीय। दर्पण में प्रतिबिंब हो रहा है कि नहीं? इसलिए दर्पण में जो प्रतिबिंब का ग्राह्यत्व आया, उसका संपादन किसने किया? बिंब ने किया। दर्पण मुख न होने पर ये मुख की तरह दिख रहा है, उसका संपादक कौन है? वो बिंब है, समझ में है कि नहीं है? ठीक इसी प्रकार से वृत्ति ज्ञान स्वरूप नहीं है, वृत्ति को ज्ञान का संपादन करना, संपादन कौन करता है? संपादन करता है वो आत्मा, चित्त स्वरूप, बिंब स्वरूप चेतन। इसलिए बिंब स्वरूप चेतन से वृत्ति प्रकाशित होकर के घटपट आदि को प्रकाशन करता है कि नहीं? समझ में? इसलिए श्रुति कहती है तमय भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। आपका स्वरूप जो चेतन स्वरूप है ना, आपके प्रकाश से प्रकाशित होकर के वृत्ति प्रकाशित हो रही है। हाँ, इसलिए प्रकाश से चिदाभास से युक्त वृत्ति फिर घटपट आदि को प्रकाशित करता है कि नहीं? इसलिए वो आत्मा को प्रकाशित करता है, हाँ, घटपट आदि को। ये बात कही जाती है, कौन कहते हैं? इति नायका, मतलब ये आत्मा के चित्त स्वरूप को जानने वाले जो विद्वान है वो हो गए नायका, वेदांती, ऐसा कहते हैं। तो प्रकाश शक्ति मात्र को लेकर के चित्त स्वरूप को लेकर के ये बात कहते हैं। जैसे आदित्य, आदित्य प्रकाशित करता है, आदित्य क्या प्रकाशित करता है? उसमें प्रकाश कोई उत्पन्न नहीं होता है। प्रकाश तो आदित्य का वो प्रकाश तो प्रकाश आदित्य का स्वरूप ही हो, प्रकाश का आश्रय नहीं हो, प्रकाश स्वरूप ही हो, समझ में कि नहीं? ऐसा होता है ना? इसी प्रकार ज्ञान का आश्रय आत्मा नहीं होता, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है ना? ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इसका भाष्य हम लोग आगे विचार करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यजत्राः,
व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।